नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सुंदरनगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर किया कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने मेरी लाडली कार्यक्रम के तहत 20 बेटियों को पुरस्कार भेंट कर किया सम्मानित। 2 साल बाद सोलन पुलिस ने आखिरकार गुमशुदा बच्ची को ढूंढ निकाला। वर्ष 2015 की 17 जुलाई को सोलन से हुई थी बच्ची लापता। बीती रात मंडी शहर के महामृत्युंजय मंदिर के पास वाले खोखों में अचानक आग लगने से 26 वर्षीय युवक की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की जांच पड़ताल। और हिमाचल प्रदेश सीआईडी ने लग्जरी कार चोरी मामले की 70% जांच कर ली पूरी। अब तक 31 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारियां, 4 जुडिशियल कस्टडी में। पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने कहा कि बेटी को घर की लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। इसके बावजूद लिंग दर में कमी होना एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। वीरवार को सुंदरनगर के खिलड़ा पंचायत में सुकेत वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने मेरी लाडली कार्यक्रम के तहत 20 बेटियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश अपनी संस्कृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। वीरवार को सुंदरनगर के खिलड़ा पंचायत में सुकेत वेलफेयर एसोसिएशन के सौजन्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों से किए वायदे के अनुसार भाजपा सरकार ने यूपी में किसानों के ऋण माफ किए हैं। भाजपा किसान का ही नहीं बल्कि हर वर्ग के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि खिलड़ा पंचायत की महिला मंडल के सभी सदस्यों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बेटी के प्रति अपनी सोच समाज में साझा करें। इस दौरान ठाकुर ने 37वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कार्यकर्ताओं से भाजपा को मजबूत करने का आह्वान किया। उनको टिकट दिया और वो जीते, इसलिए यूपी में हमें इतना बहुमत मिला। मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भी जैसा यूपी में हुआ है, जैसे गोवा में हुआ है, जैसा मणिपुर में हुआ है, मेरे बहन और भाइयों, जैसा उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में क्या हुआ? उत्तराखंड में 19 लोगों को जो कांग्रेस से आए थे उनको टिकट दिया और 19 में से 15 लोग जीते हैं और उसमें उसी हिसाब से मंत्री भी बने हैं। तो आज सवाल यह है कि जिसमें जीतने की क्षमता होगी वही जीतेगा। इस अवसर पर खिलड़ा की प्रधान जय कुमारी, पूर्व प्रधान लाल सिंह चंदेल, मान सिंह ठाकुर, गुलाब सिंह, हिमाचली, शोमा डोलमा, ओपी कौशल, सुंदर वर्मा और कला देवी सहित अधिक संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। घर से स्कूल के लिए निकली नाबालिग बच्ची ना स्कूल पहुंची और ना ही शाम को घर वापस लौटी, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। 2 साल बाद पुलिस ने गुमशुदा बच्ची को आखिरकार ढूंढ निकाला है, जिसे पुलिस एक बड़ी कामयाबी मानते हुए अपनी पीठ थपथपा रही है। वर्ष 2015 की 17 जुलाई को सोलन से बच्ची लापता हुई थी, जो कि चंडीगढ़ के सनी शेल्टर होम से अप्रैल 2017 में बरामद हुई है। सोलन से चंडीगढ़ का फासला महज 65 किलोमीटर है, जिसे तय करने में पुलिस को 2 वर्ष का समय लगा। दरअसल उत्तराखंड के जिला देहरादून के चकरोता की मूल निवासी 9 वर्षीय बच्ची को सोलन के वार्ड नंबर 6 निवासी संजीव दौल्टा के अनुसार वह पढ़ाने के लिए उसे यहां लेकर आए थे, जो 17 जुलाई 2015 को अचानक गायब हो गई थी। संजीव दौल्टा ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं लग सका।
मामले को लेकर बच्ची के पिता सुपाराम गत वर्ष दिसंबर में सोलन पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा से मिले, जिसके बाद जांच में तेजी लाते हुए पड़ोसी राज्यों में तलाश शुरू की गई और बच्ची को ढूंढ निकाला। सोलन पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्ची चंडीगढ़ के स्नेहालय शेल्टर होम में रह रही थी, जिसे पुलिस सोलन वापस ले आई है और आज मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके आईपीसी के 164 के तहत बयान दर्ज करके उसे पिता को सौंप दिया। इसमें काफ़ी खोजबीन की गई और इसके फोटो बाकी सीसीटीवी भी खंगाले गए, जिसमें जो है आफ्टर 4 मंथ 2 फरवरी 2016 को ये केस जो है AHTU को ट्रांसफ़र हो गया था, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को शिमला ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद जो है हमने ये 23 दिसंबर 2016 को पुनः ये केस जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कराया और इसमें जो है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है बच्ची का पता लग गया है, जिसे जो कि चंडीगढ़ में थी, एक शेल्टर होम है स्नेहलता करके शेल्टर होम है, वहाँ से बच्ची की हमने बरामद की है। और जो इसमें अभी फिलहाल बच्ची को लाया गया है और उसका 164 का बयान कराया जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने और उसके बाद जो है फर्दर जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। बता दें कि सोलन में ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें बच्चों को घरेलू काम के लिए लाया गया और उनको समय पर खाना ना दिए जाने तथा ज्यादा देर तक काम करवाने के कारण वह भाग निकले। इस मामले में अगर ऐसा ही कुछ सामने आता है तो बच्ची को यहाँ लाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी लाजमी है, क्योंकि सवाल कई है बच्ची कैसे और क्यों सोलन से चंडीगढ़ पहुंची। बच्ची के गुमशुदा होने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। हिमाचल प्रदेश सीआईडी ने लग्जरी कार चोरी मामले की 70% जांच पूरी कर ली है और अब सीआईडी ने इस मामले में पुलिस की संलिप्तता की जांच करने जारी है। बता दें कि लग्जरी कार चोरी मामला करीब 2 महीने पहले उजागर हुआ था, जिसमें अब तक 22 गाड़ियों को पकड़ा जा चुका था, जिन्हें बाहर से चुरा कर लाया गया था और यहां पर उनकी चैसी और इंजन नंबर के साथ छेड़छाड़ करके जाली दस्तावेज बनाकर बेचा गया था। इनमें से 11 गाड़ियों के मालिकों को सीआईडी ने ढूंढ लिया है और एक गाड़ी को उसके मालिक के हवाले कर दिया गया है। मंडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश सीआईडी क्राइम के डीआईजी विनोद धवन ने बताया कि इस मामले में 10 साल पुराने कार चोरी के मामले को भी जोड़ा जाएगा और साथ ही नगवाई के पास जली कारों को लेकर भी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आई थी, इसीलिए अब पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी पूरी जांच इस मामले में की जाएगी। देखिए, ये सारे सिस्टम में जो पुलिस की आप बात कर रहे हैं, इसमें जो संदिग्धता जिसके बारे में ये शोर उठा है, सारे उनके इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट और दिन पर दिन का हिसाब किताब कि ऐसे क्या इश्यूज है जो लोकल लेवल पे ये छोटे ऑफिसर्स पे छोड़ा गया था, जबकि इस प्रोसेस में ये होना चाहिए था कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कंसर्न एसएचओ या कंसर्न एसपी और डीएसपी को डायरेक्ट देनी चाहिए था। इसमें छोटे लेवल पे जो गाड़ियों को रोकना और उठाना और जिसमें मेन इन्वेस्टिगेटर्स की सहायता नहीं ली गई है, वो एस्पेक्ट्स हमें पूरी तरह ध्यान रख रहे हैं। विनोद धवन ने बताया कि अब सीआईडी इंटरस्टेट गैंग के बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है, जिनके माध्यम से दूसरे राज्यों में गाड़ियां चोरी करके यहां लाया जाता है। धवन ने बताया कि जिन आरएलए और आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों ने इसमें धांधलियां की है, उनकी जांच पड़ताल भी गहनता से की जा रही है। 22 गाड़ियां जो टोटल इन 7 एफआईआर में आई है, उसमें से 12 थेफ्ट के से पाई गई है, 3 तो क्लियर ही हो गई है और 9 में हमने जो हमारी टीमें जा रही है आउटसाइड स्टेट और उनके किस सर्कमस्टांसेस में ये यहाँ पहुंची है, उसका हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा है। और जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें हमारा मेन पहलू रहेगा जो इंटरस्टेट गैंग्स है, यहाँ तक गाड़ियां पहुंचने का जो इन बिटवीन मिसिंग लिंक है, उसमें हमारी टीमें अभी रवाना होने वाली है टू आइडेंटिफाई दोस थिंग। उसके साथ ही जो लोकल संलिप्तता के बारे में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका हम विशेष कर ये ध्यान रखेंगे कि कैसे क्या कारण थे, क्या इनकी जो इन्वॉल्वमेंट आपस में पहले से सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए और ऑल ऑफ ए सडन ही इतनी गाड़ियां जो पकड़ी गई, जिन कारणों से पकड़ी गई और जहां जहां पकड़ी गई है, तो उसके बारे में विशेष ध्यान दिया जाएगा।
बता दें कि इस मामले में एक पुलिस हेड कांस्टेबल को निलंबित भी किया गया था। सीआईडी को संदेह है कि इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं, अब जो जांच के दायरे में आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017 established in 1976 affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved and one of the pioneer institutions of higher education in the state offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। बीती रात मंडी शहर के महामृत्युंजय मंदिर के पास वाले खोखों में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 12:30 पर घटी। मंदिर के पास 4 खोखे हैं जिन्हें लकड़ी और टीन की चादरों से बनाया गया है। इन खोखों में अचानक आग लग गई। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसका पता चला, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस चौकी मंडी को दी। पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड के साथ मौके में पहुंचकर आग पर काबू पाने का कार्य शुरू कर दिया गया। बीती रात मंडी शहर के महामृत्युंजय मंदिर के पास वाले खोखों में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 12:30 पर घटी। मंदिर के पास 4 खोखे हैं जिन्हें लकड़ी और टीन की चादरों से बनाया गया है, लेकिन 3 खोखों के शटर बाहर से ताला लगाकर बंद थे, जिनके ताले तोड़कर आग बुझाई गई, जबकि चौथे खोखे के शटर में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। इस खोखे की चादरों को तोड़कर आग पर काबू पाया गया और इसमें एक युवक का शव भी बरामद हुआ। युवक की पहचान 26 वर्षीय दुनीचंद के रूप में हुई है, जो शिवा बाजार का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक युवक खोखे में ही सोया हुआ था और इसी में ही काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है। सिटी चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर कुलदीप चंद ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं खोखों में रखा गया सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। इन खोखों में ढाबे और सब्जी सहित जूते आदि बेचने का सामान रखा गया था। सामान जलने के कारण दुकानदारों का लाखों का नुकसान भी हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसमें क्या पाया गया कि 4 में से जो 3 दुकानें जो कि अपर साइड की हैं, उनमें बाहर से शटर को ताले लगे थे। ताले तोड़कर अंदर जो है वो पानी दुकानों के अंदर पहुंचाया गया। और जो 4th वन है उसमें जो है जो मेन गेट जो दरवाजा है उसका, उसमें अंदर से कुंडी लगी हुई थी। तो उस दुकान को अंदर तक पहुंचने के लिए हमने जो है उसकी चादरें वगैरह उखाड़ कर जब्बड़ से जो है अंदर पानी पहुंचाया। और जब अंदर जाके देखा तो वहां पर एक मेल डेड बॉडी जो है वो पाई गई, जिसे रात को ही जो है वो जो कि मौके पे ही मर चुका था। तो रात को पोस्टमार्टम के लिए उसको जो जेडएच भेजा गया था। इन द मॉर्निंग हमने जो है आरएफएसएल टीम से जो एक्सपर्ट्स किए हैं, जो कि बुलाए हैं, जो कि मौके पर पहुंच चुके हैं। तो उनकी उपस्थिति में जो है अब हम सीन ऑफ क्राइम का जो माइन्यूटली से जो है निरीक्षण करेंगे। उसके बाद और जो डेड बॉडी का है उसको जेडएच मंडी में जो है इस टाइम पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है और सीन ऑफ क्राइम की रिपोर्ट आने के बाद हम जो है इस घटना में स्पष्ट रूप पर जो है अपना पक्ष रख सकें।
आपको बता दें कि बीती रात मंडी शहर के महामृत्युंजय मंदिर के पास वाले खोखों में अचानक आग लग गई। घटना रात करीब 12:30 पर घटी। मंदिर के पास 4 खोखे हैं जिन्हें लकड़ी और टीन की चादरों से बनाया गया है। इन खोखों में अचानक आग लगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिला मुख्यालय मंडी से करीब 50 किलोमीटर दूर थुनाग बाजार के मुख्य चौक में एक व्यावसायिक परिसर में आग लगने से करीब 80 लाख की संपत्ति राख हो गई। प्रातः जानकारी के अनुसार शुक्रवार को लगभग 11 बजे थुनाग बाजार के बीचों बीच एक सोनार व 2 रेडीमेड गारमेंट की दुकानों में अचानक से आग लगने से थुनाग बाजार में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग आग बुझाने में बढ़ चढ़कर आगे आए, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक तीनों दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। जिला मुख्यालय मंडी से करीब 50 किलोमीटर दूर थुनाग बाजार के मुख्य चौक में एक व्यावसायिक परिसर में आग लगने से करीब 80 लाख की संपत्ति राख हो गई। थुनाग के दुर्गा सिंह व दीवान चंद की 2 मंजिला दुकान परिसर में सुबह अचानक आग लग गई। इसमें 3 किराएदार दुकान करते हैं। किराएदारों में दुकानदार धर्मचंद पुत्र मोतीराम निवासी बगलियार का लगभग लाखों का सामान जल गया। दूसरी दुकानदार सुमा देवी का भी खासा नुकसान हुआ है, जबकि गणपति ज्वेलर्स के आभूषण तो जलने से बचा लिए गए, लेकिन उसका फर्नीचर जल गया। आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना में करीब 80 लाख की संपत्ति के राख होने का अनुमान है। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना तुरंत थुनाग से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडी व सुंदरनगर के दोनों फायर कार्यालय में दी। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के मौके पर ना पहुंचने से पहले स्थानीय ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। वहीं स्थानीय जनता में कड़ा आक्रोश है कि जब भी इस पहाड़ी क्षेत्र में आगजनी की घटना घटती है तो प्रशासन की तरफ से मौके पर आग बुझाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं मिल पाती। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तब पहुंचती हैं जब सब कुछ राख हो गया होता है। के चैनल के लिए थुनाग से संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। विधानसभा चुनावों की आहट के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं मंडी की सदर भाजपा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी के चलते मंडी के शेरी चांदनी चौक पर सदर भाजपा का क्रमिक अनशन भी दूसरे दिन जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी सदर मंडल का क्रमिक अनशन का दूसरा दिन शुरू हुआ। पहले 5 लोग इसमें बैठे हुए थे और 5 लोग आज से फिर 24 घंटे के लिए यहाँ इस धरने में बैठे हैं। मुद्दे वही हैं पुराने। मुख्य तौर पे जिहाद जो है बड़े जोर से जो सभी लोग ये कहते हैं भाई भ्रष्टाचार के अगेंस्ट मुहिम चले, तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो है ये मुहिम जो है चली हुई है
और स्थानीय विधायक के विरुद्ध जो आरोप पत्र जो पेश किया था 1 अप्रैल को, जो यहाँ मुख्यमंत्री को डीसी के माध्यम से, उसमें विशेष तौर पे जो उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है उसको आज तक सार्वजनिक नहीं किया, और अपने होटल में जो गैरकानूनी तरीके से 3 मंजिल था उसको 6 मंजिल तक उसको बना दिया है, और उसमें बिजली पानी के कनेक्शन ले लिए हैं, जबकि NTPC जो हमारा एक्ट है उसकी पूर्ण रूप से अवहेलना की। 3 मंजिल मंजूरशुदा और उसके बाद गैरकानूनी तरीके से उन्होंने उस होटल को बनाया हुआ है, और साथ में 3 विषय जगह जिसको सबकी थी उसने 6 विषयों से ज़्यादा उसमें इंक्रोचमेंट की हुई है, और बाड़ी में अपने निजी मकान पर जो है उसमें सरकारी ज़मीन से अप्रोच रोड अपने घर को बनाया गया, और जितना भी मलबा वहाँ से निकला वो सारा मलबा जो है वो नाले के अंदर अनधिकृत तरीके से नाले के अंदर फेंका गया। प्रदेश में इस वर्ष जिन शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों के परिणाम बेहतर नहीं आए हैं वो अच्छी ACR का ख्वाब लेना छोड़ दें। शिक्षा विभाग ने खराब परफॉर्मेंस देने वाले शिक्षकों की ACR को पुअर काउंट करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गिर रहे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग हर वर्ष शिक्षकों की ACR यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करता है। इस वर्ष यह रिपोर्ट परिणामों के आधार पर भरी जाएगी। इस बात की पुष्टि सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा ने की है। बता दें कि ACR शिक्षकों सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की एनुअल परफॉर्मेंस काउंट करने का एक तरीका है और इसे पदोन्नति के लिए काफी अहम माना जाता है। जिन शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों का परिणाम बेहतर होगा उन्हें गुड और वेरी गुड, जबकि खराब परिणाम वाले शिक्षकों को पुअर ACR से संतोष रखना होगा। सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा के अनुसार शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि शिक्षकों की ACR वार्षिक परिणामों के आधार पर ही बनाई जाए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है, और इस बार एक मुख्य मुद्दा ये भी है कि शिक्षकों की जवाबदेही पूरी रहेगी। ACRs भी इस बार ऐसे तो हमेशा ही भरी जाती थी, लेकिन इस बार ये एक स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो ACRs भरी जाएगी वो पूरा रिजल्ट को आधार मानकर भरी जाएगी, कि जिस शिक्षक का जो रिजल्ट अच्छा है तो उसकी ACR जो गुड और उसके वेरी गुड और उसके आधार पे भरी जाती थी। अब ये भी एक मुद्दा है जिसके लिए हम सभी शिक्षकों को एक बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा और एक पूर्ण जवाब उत्तरदायित्व से हमें अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। वहीं शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों से जवाब तलबी भी शुरू कर दी है जो बीते 3 वर्षों से लगातार खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान की टीमों ने ऐसे शिक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके उनसे जवाब तलबी करने को कहा है। हेमंत शर्मा के अनुसार शिक्षकों से जानने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे क्या कारण है कि उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों के वार्षिक परिणाम बेहतर नहीं आ रहे हैं। सरकार कई योजनाएं बनाती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके लगातार परिणाम 3 साल तक भी जिन शिक्षकों के परिणाम खराब रहे हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी ली जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से भी जिन शिक्षकों के ग्रेडिंग बच्चों की ठीक नहीं थी या जिनके परिणाम नहीं थे ठीक हाई स्कूल्स में भी, तो वहाँ भी हमारी स्टेट की टीम्स जाती रही हैं और उन शिक्षकों से पूरी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है कि क्या रीज़न है कि आपके जो बच्चों के रिजल्ट जबकि शिक्षक पूरे हैं और आपके ये रहे हैं, और हमारे अध्यापकों ने या हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने इस पर पूरे विस्तार से जो है अपना पक्ष रखा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कुछ ही शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूलों में जाते तो है लेकिन उनकी पढ़ाने में रुचि कम होती है या फिर बच्चों को सही ढंग से ज्ञान नहीं दे पाते हैं। ऐसे शिक्षकों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे शिक्षकों पर राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे कितने शिक्षक सामने आते हैं जिनके ACR पुअर काउंट किया जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।